ब्लड बैंक में बड़ी लापरवाही। सरकारी अस्पताल में ब्लड से फैला HIV। चाईबासा के 5 बच्चे पाए गए HIV पॉजिटिव। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर सरकारी अस्पताल जाने से आप भी डरने लगेंगे। दरअसल चाईबासा के सरकारी अस्पताल में ब्लड चढ़ाने के बाद 5 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए। सोचिए, जिन बच्चों को इलाज से राहत मिलनी थी वही इलाज उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन गया। इनमें एक 7 साल का बच्चा भी है जो थैलेसीमिया से पीड़ित था और जिसे नियमित रूप से ब्लड चढ़ाया जाता था। यह पूरा मामला तब सामने आया जब उस बच्ची के परिवार को शक हुआ कि अस्पताल में ब्लड चढ़ाने के दौरान कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। जांच कराई गई तो रिपोर्ट में बच्ची का HIV पॉजिटिव निकल आया। परिवार ने तुरंत इसकी शिकायत की और जिसके बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। सरकार ने तुरंत रांची से एक हाई लेवल मेडिकल टीम चाईबासा भेजी ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर ये हुआ कैसे। वहीं डॉक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में 5 सदस्यीय जांच टीम बनी। टीम ने अस्पताल के ब्लड बैंक और PICU का पूरा निरीक्षण किया, रिकॉर्ड देखे गए और बच्ची के परिजनों से बातचीत भी की। जांच में जो सामने आया वो और भी गंभीर था। ब्लड बैंक में रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे जा रहे थे, टेस्टिंग प्रोटोकॉल में गड़बड़ी थी और सुरक्षा मानकों का सही से पालन नहीं किया जा रहा था। डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में साफ हुआ कि एक थैलेसीमिया मरीज को संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया था। फिलहाल ब्लड बैंक को आपातकालीन मोड में रखा गया, यानी अभी कुछ दिनों तक सिर्फ बहुत जरूरी मामलों में ही ब्लड चढ़ाया जाएगा। वहीं शनिवार को जब टीम ने एक और जांच की तो 4 और बच्चों में HIV संक्रमण की पुष्टि हो गई, यानी कुल 5 बच्चे अब तक पॉजिटिव पाए गए। ये सभी बच्चे पिछले कुछ महीनों से इसी अस्पताल में ब्लड ले रहे थे। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ब्लड की टेस्टिंग में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। उधर जिन बच्चों के परिवार प्रभावित हुए हैं वे बहुत ही गुस्से में हैं। उनका कहना है कि अस्पताल की लापरवाही ने उनके बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। परिवारों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से जवाबदेही तय करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि ये मामला इतना गंभीर है कि झारखंड हाई कोर्ट ने खुद इस पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और जिला सिविल सर्जन से रिपोर्ट तलब की है। ऐसा कैसे हो गया और भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य विभाग को सौंप दी है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ब्लड सैंपल टेस्टिंग, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और सेफ्टी प्रोटोकॉल में भारी लापरवाही की गई है। वहीं इस बीच मंझारी जिला परिषद सदस्य राघव चंद्र कुंकल ने एक और चौंकाने वाला दावा किया। उनका कहना है कि यह घटना व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा भी हो सकती है, क्योंकि ब्लड बैंक के एक कर्मचारी और बच्चे के रिश्तेदार के बीच पिछले 1 साल से कोर्ट में विवाद चल रहा है। हालांकि यह दावा अभी जांच के दायरे में है। वहीं इन सबके साथ अब सरकार उन सभी डोनर्स की लिस्ट निकाल रही है जिनका ब्लड इन बच्चों को चढ़ाया गया है, ताकि देखा जा सके कि कहीं और किसी को संक्रमण तो नहीं फैला। आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी सिंहभूम जिले में पहले से ही 115 HIV पॉजिटिव मरीज है और 56 थैलेसीमिया के केस हैं। ऐसे में यह घटना पूरे राज्य के स्वास्थ्य सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, मामला गंभीर है और मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने इस पे त्वरित कार्रवाई भी की है और सिविल सर्जन समेत कई वरीय पदाधिकारी को निलंबित करने का आदेश भी दे दिया गया है और उन बच्चे के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मुआवजा की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। स्वाभाविक तौर पे यह मामला अति गंभीर है, लेकिन सरकार के द्वारा जो भी कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई पर हम थोड़ा सा भी चिंतन बिना किए हमने इस घटना पर तुरंत कार्रवाई कर दिया है और ब्लड बैंक की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर वो HIV पॉजिटिव ब्लड बैंक में आया कैसे और ब्लड बैंक में वो सुरक्षित कैसे था HIV पॉजिटिव ब्लड। स्वाभाविक तौर पे ये गंभीर विषय है और गंभीर मामला है और इसकी गंभीरता को सरकार संज्ञान में भी ली है और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है इस्तीफा मांगने का। जब उनका इस राज्य में शासन था भारतीय जनता पार्टी का रघुवर दास जी के नेतृत्व में, तो ऑक्सीजन के बिना रिम्स में और जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज में इस अस्पताल में कई बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया था। उस वक्त भी उनके स्वास्थ्य मंत्री थे।
तो ऐसे मामलों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। विपक्ष संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन हर मामले को राजनीतिकरण कर देना, हर मामले पे राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है। अगर इस्तीफा मांगा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र का पूरा कैबिनेट अभी तक इस्तीफा दे दिया रहता। कई रेल हादसे हो गए, रेल मंत्री ने इस्तीफा दिया क्या? गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी का पहिया चला दिया, इस्तीफा लिया गया क्या? किसी और का गलत, उसकी तुलना अपने कार्यकाल की कुछ अगर गलत चीजें हो रही है उससे तुलना करके सही तो ठहराया नहीं जा सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं ठहराया जा सकता। मैंने कहा कि ये बिल्कुल गंभीर विषय है और ये काफी गंभीर मामला है कि HIV पॉजिटिव ब्लड बैंक में कहां सुरक्षित रहा, कैसे सुरक्षित रखा गया उसको? आखिर ब्लड की जांच हो करके ही ब्लड बैंक में जाती है, तो वो ब्लड लेने वाला और ब्लड बैंक का कर्मचारी वो क्या कर रहा था? मैं तो कह रहा हूं कि इस मामले में थोड़ी सी भी लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि ये बच्चों का सवाल है, बच्चों का जीवन का सवाल है, और बच्चों के जीवन पर हम ना तो राजनीति करते और न ही कोई कंप्रोमाइज करना चाहते हैं। अधिकारी की गलतियां हैं, अधिकारी को सजा मिली है। हमने सिविल सर्जन सहित तमाम लोगों को निलंबित करने का भी कार्य किया है। बीजेपी का सवाल ये भी है कि क्या 2-2 लाख का मुआवजा देने से और इलाज का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी लेने से जो बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई है वो सही हो जाएगी, क्योंकि इलाज तो HIV का नहीं है। बच्चे हैं, सरकार संजीदगी से अगर उनके इलाज की दिशा में प्रयासरत है तो स्वाभाविक तौर पे ईश्वर, आज बहुत बड़ा दिन भी है, छठ का दिन है, तो कहीं न कहीं उन बच्चों का जीवन सुरक्षित हो, ये हमारी मंशा है। हमारी मंशा उस पर राजनीति करने की नहीं है। हमारी मंशा उन बच्चों की जीवन को सुरक्षित रखने का है और ये हमारी प्रतिबद्धता है, और सरकार अपना तमाम तंत्र लगाएगी जिससे उन बच्चों का जीवन कम से कम सुरक्षित हो सके। अच्छे डॉक्टरों से बात की जाएगी, आगे क्या उस पर डॉक्टरों का सलाह होता है, उनसे राय लिया जाएगा। मेरी ये मंशा है, सरकार की यह मंशा है कि उन बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे, इस पर राजनीति ना हो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।